हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भी सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा होगा, नो डाउट एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में शुरुआत से लेके अंत तक फुल ऑन कलेश ही कलेश था। ये काफी, आप इसको कलेशी एपिसोड कह सकते हैं बिग बॉस का। तो मुझे लगता है कि काफी एंगेजिंग रहा होगा ये एपिसोड आज का, और आपको भी पसंद आया होगा। एपिसोड में बहुत सारे मुद्दे थे, साथ ही साथ जो है हमें बहुत ही क्लियर कट तरीके से ये नजर आ रहा है कि दो ग्रुप्स जो है वो घर में काफी विजिबल हैं। अब कुछ तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उन ग्रुप्स के जो एकदम सटीक हैं, अड़े हुए हैं, एक ही जगह पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे ग्रुप में भी भ्रमण करते रहते हैं। और इसी वजह से जो है क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि भाई बंदा है किस तरफ, इधर की इधर, इधर की इधर, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता रहता है। तो फिलहाल फिर भी जो है आज हमें दो ग्रुप्स जो है काफी विजिबल नजर आए, काफी हाईलाइटेड नजर आए घर के अंदर। हमने देखा कि शुरुआत तो हुई भाई उसी झगड़े से जो कल छूटा था, प्रणीत वर्सेस अमाल वर्सेस बसीर। जी हाँ, या फिर यूं कहें कि प्रणीत वर्सेस अमाल एंड बसीर। तो यहाँ पे वही हमने देखा कि बसीर ने प्रणीत से कहा कि भाई तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो प्रणीत ने उसको कहा कि तुझे तो हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो है, मतलब ये जो तरीके से फाइट चल रही थी ना, ये एक्चुअली इस फाइट का कोई सिर पैर नहीं था। यहाँ पे देखो, अगर इन लोगों में थोड़ा सा मतलब ये बोलते ना इसको कॉमन सेंस होता, तो अमाल ने प्रणीत को एक वर्ड बोला, जाजू। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रणीत को बात बुरी लगी, तो अमाल का फर्ज बनता था कि वो बोले कि चल यार भाई कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, मेरे जो है भैया मेरे मुंह से निकल गई। हमेशा तो आप सॉरी बोल ही देते हैं, ठीक है, तो आप आज भी बोल देते, आप कहते कि भाई सॉरी, कोई बात नहीं, मतलब खत्म करते हैं इस चीज को, तो वो बात खत्म हो जाती। और प्रणीत जो है भिड़ने वाला सदस्य है ही नहीं। वो चुपचाप कोने में बैठ के अपने उपदेश देता रहता है, बस लोगों को बताता रहता है कि किसको क्या करना है। तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती, बट ना यहाँ पे इनको भी चौड़ दिखानी थी, फिर उसको टच करना, ये सारी चीजें करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। आप कह रहे हो कि आपने सिर्फ टच किया, आपने उसको धक्का मुक्की नहीं की, उसके साथ ऐसे मारा नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आप बंधे हुए हैं, ये वो सो। एंड प्रणीत ने बिग बॉस से कंप्लेंट भी की इस बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों बात ये है, सवाल ये है कि हाँ कोई फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई भी सदस्य घर का ये कहे कि भाई तू मुझे हाथ मत लगा, ऐसे भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता तो मुझे हाथ लगाए, तो आप उसके पर्सनल स्पेस में नहीं जा सकते हैं। आपको लड़ाई करनी है तो वर्बली करिए। मैंने कल भी बोला था कि अमाल के पास जब बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता तो वो उठ पटांग हरकतों पे जो है वो आ जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये लड़ाई जो है अमाल से हटके फिर प्रणीत वर्सेस बसीर की बन गई थी। तो यहाँ पे बसीर ने प्रणीत को कहा कि तुझे घर छोड़कर आऊंगा, तो प्रणीत ने कहा कि तू ड्राइवर है क्या? तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे द कपिल शर्मा शो वाली कॉमेडी हो रही है। और बसीर ने कहा तू क्या है, तो प्रणीत कह रहा है मैं पैसेंजर हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो यहाँ पे प्रणीत ने फिर बिग बॉस से फिजिकल जो है चीजें जो हुई हैं, जो उन्हें टच किया गया, उसकी शिकायत की। और अभिषेक गया अंदर से, अच्छा तुझे उसने ऐसे कैसे छुआ, ठीक है, तुझे उसने ऐसे कैसे, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसको बताता हूँ, मैं अभी बाहर जाता हूँ। मतलब बाहर ये जाते ऐसे अंदर से, उस दिन भी गए थे जब उनको बोला था तेरी ईगो को मैं यहीं उखाड़ के फेंक दूंगा, है ना, दूसरी बार मेरे से ऐसे बात मत करना। ये जाते ऐसे हैं कि पता नहीं बंदा ही उखाड़ देंगे, लेकिन वहां पे जाके बात ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये बाहर गए तो भाई अमाल ने बोला कि मैंने उसको सिर्फ टच किया है, मैंने कोई धक्का मुक्की नहीं की उसके साथ। ठीक है, और अंदर फिर गौरव, अंदर गौरव बोल रहे हैं कि धक्का मुक्की नहीं, क्या हुआ, तो टच भी एक जो है वो वही फिजिकल लेवल पे आता है। तो तू अपनी बात से हटना मत। गौरव जी आप उस टाइम पे कहाँ होते हैं, पहली बात तो जब मुद्दे हो रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, आवेश, प्रणीत, अभिषेक, अशनूर, गौरव, ठीक है, मृदुल भी अब इन्हीं की पार्टी में चला गया है। मैंने इस ग्रुप की पता समस्या क्या देखी है कि जब मुद्दा चल रहा होता है उस टाइम नहीं ये बोलते हैं, उसके बाद ये सारी अपनी दलीलें दे रहे हैं। रात को बैठ के प्रणीत गौरव को सिखा रहा है कि उसे कैसे खेलना है, सुबह उठ के गौरव मृदुल को सिखा रहा है कि उसे कैसे खेलना है, आवेश अभिषेक को सिखा रहा है कि उसे कैसे खेलना है, अभिषेक अशनूर को बोल रहा है कि यार ये गौरव मुझे क्यों बता रहा है कि मुझे कैसे खेलना है। ठीक है, लेकिन आमने सामने कोई बात नहीं कर रहा है किसी से। और जहां बात लड़ाई की आती है
वहां भी ये उस टाइम नहीं बोलते जब मुद्दा चलता है। जब सब कुछ खत्म हो गया, अपनी इधर की पार्टी वाले इधर आके बैठ गए, उधर की पार्टी वाले उधर जाके बैठ गए, तब ये आते अपना ओपिनियन देने के लिए कि भाई तूने क्या बात बोली, तूने क्या बात बोली, वाह तूने क्या बात बोली। ठीक है, गौरव तो यहाँ पे सबको जो है वो प्रेज करने के लिए आते हैं कि तो अभिषेक तूने तो बहुत बढ़िया बात बोली। ठीक है, प्रणीत तू बहुत सही था भाई, तू बहुत सही था अपनी लड़ाई में, लेकिन आप कहाँ थे? आप तो अभी भी उसी ऑडियंस का काम कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। सबके अपने मुद्दे हैं, सबकी लड़ाइयां हो रही है, भाई प्रणीत के भी मुद्दे बन रहे हैं, आप कहाँ हैं गौरव जी? आप तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। फिर लोग कहते हैं कि भैया इनकी फुटेज कट रही है। भाई इनकी फुटेज नहीं कट रही है, शुक्र मनाओ बिग बॉस का कि जितनी आ रही है उतना भी बिग बॉस मैनेज कर पा रहे हैं। भाई किसी तरीके से आपको चेहरा दिखा रहे हैं। मेरे को एक बात बता दो, गौरव का आज जो भी कुछ चल रहा था उसमें क्या योगदान था गौरव खन्ना का? क्या किया गौरव खन्ना ने? क्या ओपिनियन दिया गौरव खन्ना ने? आज जो भी चीजें चल रही थी उसमें क्या योगदान था मृदुल तिवारी का? कौन सा योगदान था? कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था? कौन सा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था? कहाँ आवाज बुलंद हुई? मेरे को बता दो कि भाई कहाँ कुछ था इन दोनों का। अब यहाँ पे भाई डिसअपॉइंटमेंट वहां होती है जहां एक्सपेक्टेशन होती है। तो एक्सपेक्टेशंस इनसे इसलिए इतनी ज्यादा हाई थी क्योंकि इनका फैंडम भी बाहर बहुत हाई फाई है। यहाँ पे हमें लगा था कि भैया ये तो टॉप के खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन ये तो बॉटम में आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो है हम बैठे हैं भाई एक एपिसोड का रिव्यू करने के लिए, तो जो दिखेगा उस हिसाब से बात बोली जाएगी। अब बाहर जो है वो लोगों को आहत होता है कि भाई इनकी फुटेज कट रही, फुटेज नहीं कट रही भाई फुटेज। अब क्या दिखाएंगे बिग बॉस गौरव के बारे में? ये दिखाएंगे कि वो मृदुल को सिखा रहे हैं कि उसे कैसे खेलना है। देख भाई अब हमें आना पड़ेगा, हाँ अब हमें जैसे वो दूसरी टीम वाले आते हैं ना, वो आते हैं जब उनके टीम मेंबर को कोई कुछ बोलता है तो सारे एक साथ आ जाते हैं, तो हमें भी जाना पड़ेगा। ये बस प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। मैंने बोला ना ये खेल रहे हैं बिग बॉस, ये प्लेयर है, मास्टरमाइंड है, सब कुछ है, ये खेल रहे हैं बिग बॉस, लेकिन अपने दिमाग में खेल रहे हैं। इधर ही चल रहा है सब कुछ, इधर ही। ठीक है, यहाँ पे रात को प्रणीत इनको समझा रहा है, सुबह ये मृदुल को समझा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आवेश जो है उसने जिम्मा लिया हुआ है कि मैं अभिषेक को समझाऊंगा। फिर अशनूर ने भी जिम्मा लिया हुआ कि मैं भी अभिषेक को समझाऊंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो थोड़ी बहुत कसर जो रह जाती है, फिर गौरव भी जाकर अभिषेक को समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और फिर जो उससे ज्यादा जो सारी मतलब रह जाता है कुछ, तो वहां पे भाई फैक्ट्स के साथ जो है ओपिनियन देते हैं प्रणीत, पर इनका आपस में ही चल रहा है कुछ। ये गेम में नहीं उतर पा रहे हैं भाई, किसी हिसाब से नहीं उतर पा रहे हैं। यहाँ पे प्रणीत ने गौरव से कहा कि भाई हम एक टास्क भी नहीं जीते हैं। ये लोग देखो बिग बॉस की बातें करते हैं, मतलब आपको भी वही बातें करनी पड़ेंगी। आप एक दूसरे को समझा रहे कि किसको क्या करना है, लेकिन आप लोगों को खुद क्या करना है वो नहीं आप लोगों को पता। तो इस ग्रुप के तो हालात जो है कुछ इस तरीके से मुझे डामाडोल लगते हैं, इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रहा दूसरा ग्रुप, उसको बुली करने से फुर्सत नहीं है, आधे से ज्यादा लोग वहां पे जब उनके पास कुछ नहीं मिलता तो वो बुली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रुप ऐसे पक्के वाले ग्रुप है भी नहीं, ये कभी भी टूट सकते हैं। कोई भी सदस्य कभी भी किधर भी आता जाता रहता है। मतलब यहाँ पे मुझे इस सीजन में ना कुछ जेन्युइन बॉन्ड्स जो है वो देखने को ही नहीं मिल रहे, ना दोस्तियां मिल रही हैं देखने को, ना कोई ऐसा कोई लव एंगल है जो जेन्युइन हो। ठीक है, एक्चुअली फिलहाल लव एंगल है ही नहीं अभी कोई। अशनूर और अभिषेक की दोस्ती थोड़ी जेन्युइन लग रही थी, उसमें भी अब थोड़ा बहुत एक वो होती है ना खट्टास, वो वाली चीज नजर आ रही है। यहाँ पे सब एक दूसरे की पीठ पीछे बातें करते हैं, तो कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का मित्र यार कुछ भी नहीं है भाई इस घर के अंदर। अच्छा भाई, हमने देखा कि इनकी जब फाइट हो रही थी, प्रणीत बसीर ये अमाल आपस में लड़ रहे थे, तो पीछे से हवेज आए और उन्होंने कहा कि भाई बुली मत करो, ठीक है तुम हंस रहे हो, साइड में बैठ के इतने सारे जन जो है वो एक जने पे आकर ऐसे चढ़ रहे हो, है ना, उसको जो है ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो तुम सारे। तो यहाँ पे बीच में भाई तान्या का भी नाम आ गया, है ना, तान्या का भी नाम आ गया कि अपने वालों को नहीं रोकती है, गाली गलौज करते है ये वो सो। तो तान्या ने कहा कि मेरे सामने कोई गाली नहीं दे रहा है, मुझे कोई गाली नहीं दे रहा है तो मुझे मत बोलो। तभी अमाल जाते हैं कि भाई ये इस तरीके आवेश जैसे नल्ले दोस्त नहीं बनाने, इनसे दूर रहो, मैंने तुमसे कहा था। तो तान्या कह रही है कि हाँ गलती हो गई मुझसे। अच्छा ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आवेश आता है, क्योंकि तान्या की बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी है।
तो वो तान्या का ऐसे हाथ पकड़ता है और उसको रोकता है कि भाई मतलब लाइक एक मनाना नहीं होता किसी को कि अपने दोस्त को हम मनाते हैं, तो तान्या सबके साथ बैठती है। जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई इनका कोई दीनवान नहीं है, ये कभी इधर है कभी उधर है, कभी इधर है कभी उधर है कहाँ इनको खुद भी नहीं पता है। तो ऑडियंस कैसे समझ पाएगी। यहाँ पे भाई आवेज ने इनकी जो है ऐसे बाजू पकड़ी और बोला कि सुनो देखो, मैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं लड़ा था, वो तो फरहाना चुड़ैल है, वो तो मैं उसको बोल रहा था, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, तो तुम तो ऐसे ही मतलब बीच में आ गई। मुझे मेरा तुमसे फाइट करने का कोई इरादा ही नहीं था, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन वो फरहाना के लिए जो मैंने बोला वो उधर से हंस रहे थे, बार बार बुली कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने बोला वहां पे। तो वहां पे तान्या ठीक है, वहां पे तान्या जो है ठीक ठीक है हंस रही है, बाय मेरे ऊपर जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये हो रहा है, सो हो रहा है, ठीक है वहां हंस रही है। फिर कट टू जाती है वॉशरूम में और अमाल को जाके बोलती है कि वो तो जबरदस्ती मुझे खींच के कमरे में ले गया, देखो मेरे को चोट भी लग गई। और अमाल क्या बोल रहा है, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए था वहां पे, ऐसा क्यों किया तुमने, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसे टच नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं खींच सकता, ये वो सो भाई। तान्या वेरी स्मार्ट प्लेयर, वेरी वेरी स्मार्ट प्लेयर भाई, कब कहाँ क्या करना है, कब कहाँ कहानी को कौन सा मोड़ देना है भाई, ये बंदी को सब पता है। अब यहाँ पे आपको लगता होगा कि भाई जीशान कादरी राइटर है ना, मुझे लगता है कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट जो तान्या लिख सकती है ना, उतना तो कोई लिख ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़की है और ये अपने हिसाब से अपने पत्ते खोलती है, बहुत ही मतलब सिचुएशन को कैलकुलेट करके हर चीज को मद्देनजर रखते हुए अपना पत्ता ये खोलती है। इसको सारा पता है भाई, ये पूरा ऑब्जर्व करती है घर में कि कहाँ क्या चल रहा है, और कई बार तो मतलब इस तरीके से ये चीजें इतनी स्मार्टली कहती है या कर जाती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। भाई मक्खन, इसने जो स्क्रिप्ट लिखी है ना अपनी, उसके लिए तालियां हैं भाई। चाहे वो अपनी अमीरी की कहानियां हो, ठीक है, शो ऑफ करना हो किसी चीज का, बड़ा चढ़ा के बोलना हो, ठीक है, और साथ ही साथ जो है अगर गेम में पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो वो भी इनका आउटस्टैंडिंग है भैया। यहाँ पे घर में रिश्ते बनाने से लेकर यहाँ पे एक जो है थोड़ी सी एक स्पार्क जो है लव एंगल वाला देने से लेकर, और फिर दिमाग लगा के गेम खेलना, कैलकुलेट करके बोलना, हर चीज में भाई ये बंदी बहुत ज्यादा माहिर है। आज जो है ये एक तो देखो ये आवेश वाला एंगल हमने देखा, उसके बाद एक अमाल वाला एंगल भी था, अकेले में बात करना ये वो सो वो भी चल रहा है, ठीक है, तो अमाल भी बोल रहा है कि हाँ तो मैं इसीलिए नहीं आ पा रहा था, अकेले में तुम्हें कुछ बोलना था, ये वो सो। उसके बाद जो है एक और चीज, अब आप स्मार्ट प्लेयर की निशानी देखो कि असेंबली वाला टास्क हुआ, अभिषेक के बारे में पूछा गया कि भैया किसको पसंद आई कैप्टनसी, किसको नहीं आई, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग था तान्या का ओपिनियन। तान्या ने क्या बोला कि भाई अशनूर की कैप्टनसी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे एक नैरेटिव क्या चल रहा था घर के अंदर कि कैप्टन जो है अभिषेक नहीं भाई अशनूर बन गई है कैप्टन, उसी नैरेटिव पे बोला, और तान्या की उसी बात पे क्या ताली बजी है भाई, पीटा है टेबल उन्होंने, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज भाई उन्होंने बोला कि रही बात अभिषेक की, तो उन्होंने कपड़े बदलते ही अपना किरदार भी बदल लिया था, और कैप्टन का किरदार उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया, फेक एक किस्म से रहे वो पूरी कैप्टेंसी में। अब ये चीज जो है वो मैंने भी पॉइंट आउट यहाँ पे की थी कि भैया यहाँ पे जो करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक, वो जो है बिल्कुल जेन्युइन नहीं लग रहा है। वो अपना जो उन्होंने एक जो है घर में एक इमेज बनाई हुई थी, उससे वो बिल्कुल बाहर आकर काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो रह रहे हैं वो सरासर जो है बिल्कुल फेक लग रहा है, बिल्कुल जेन्युइन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो वही चीज उसने भी बोली। यहाँ पर तान्या ने एक और पॉइंट रखा कि भाई बेड पर कंबल को कॉल आउट कर लिया गया, लेकिन आवेज ने जो 2 दिन से टॉयलेट साफ नहीं किया उसको कॉल आउट नहीं किया गया। और यहाँ पे फरहाना को बोल रहे हैं सेल्फिश, लेकिन खुद भी तो 25% जो है राशन देकर आए हैं अशनूर की कैप्टनसी के लिए, एक दिन के लिए अपनी कैप्टनसी नहीं छोड़ सकते थे क्या। तो यहाँ पे आप देखिए कि हर चीज ऑन पॉइंट। तो यहाँ भाई कोई कैसे तान्या मित्तल को बोल सकता है कि उसमें दिमाग नहीं है, या वो डम्बो है, या उसको समझ नहीं आता है। भाई उसको गेम का हर चीज का सब पता है, वो पूरी कैलकुलेशन करके आई है। जो उसने अपनी अमीरी की कहानियां भी बनाई है ना, यहाँ पे उसमें भी उसने पूरा कैलकुलेट किया है कि अगर सामने वाला ये सवाल पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। घर में 2 बड़ी ऑडियंस लेके जो आए हैं धुरंधर, जिनका अपना कोई गेम नहीं है, वो उसको एक्सपोज करने में लगे हैं।
लेकिन क्या कर पाए? क्या नहीं कर पाए भाई, नहीं कर पाए। तो तान्या मित्तल बहुत ही ज्यादा स्मार्ट प्लेयर हैं। एंड ये तो रही उनकी गेम की बात है और उनकी स्मार्टनेस की बात है भाई। जो डांस किया है आज पजामा पार्टी में, वो डांस तो बहुत ही अच्छा था तान्या, और अमाल पे ही नजरें टिकी हुई थी भाई। अब आप देखो कि चांस तो अमाल भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी तान्या के साथ ही जाके नाच रहे थे। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमाल को के दिमाग में भी ये चीज, देखो बिग बॉस अभी ने देखा है, सब जानते हैं, कहीं ना कहीं अमाल के दिमाग में भी ये चीज तो है कि भैया चलो गेम के लिए ही सही, लेकिन एक स्पार्क यहाँ पर ऐड किया जाए, कुछ तो ऐसा ऐड किया जाए जिससे लोगों की नजरें टिके। तो वो टिक रही हैं, और भाई ध्यान जा रहा था उनपे, दोनों साथ में नाच रहे थे और क्या डांस कर रहे थे भाई, वाह, बहुत बढ़िया है ना। जो बिग बॉस चाहते थे वो तो ये कर ही रहे हैं। तो भाई ये तो दास्तान थी इन दोनों की। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मुद्दे जो है आज वो बड़े सारे थे। अच्छा जी, हमने देखा कि अभिषेक को जो है वो ऐप रूम में बुलाया गया, वहां पे उसको 5 ऑप्शन दिए गए। उसमें एक ऑप्शन था कि भाई अशनूर की अगर आपको उसको अगर आपको कैप्टनसी का दावेदार बनाना है सीधे तौर पे, तो आपको जो है सिर्फ हफ्ते के लिए 75% राशन मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई एक ही दावेदार रहे कैप्टनसी का, है ना। तो बिग बॉस को और दावेदार भी निकालने थे, तो आगे एक एक्टिविटी प्लान की गई। अभिषेक ने अशनूर को चुन लिया 75% राशन पे, ठीक है, और 25% वो यहाँ पे आ गए भाई, छोड़ के आ गए। चलो ठीक है, उन्होंने जायज फैसला लिया, उनके हिसाब से अपनी दोस्त के लिए उन्होंने जायज फैसला लिया। यहाँ पे अभिषेक को हम बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सबकी अगर प्रायोरिटी सेट है तो उनकी प्रायोरिटी उनके हिसाब से जो उनको लगा वो उन्होंने वहां पे किया। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब आगे की एक्टिविटी आती है। बिग बॉस जो है टास्क देते हैं भाई राशन का, वो 75% राशन भी इनको कमाना पड़ता। तो बिग बॉस ने बॉक्सेस रखे, अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग सामान था। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जरूरी सामान था, इन लोगों ने डिसाइड किया था कि वही अपने घर के गोदाम में रखेंगे, क्योंकि जो इनके घर के गोदाम में, इनके किचन में जो सामान जाता पहुंचते, जितने भी कार्टन्स, वो ही सामान इनको पूरे हफ्ते के लिए मिलता। और जो सामान जाता स्टोर रूम में, वो सामान हो जाता बिग बॉस का। और जो बच जाते भाई, कि इन्होंने डिलीवर नहीं किए जो डब्बे, दोनों लड़कियों ने, फरहाना और ये इसने अशनूर ने, फरहाना का नाम निकला भाई दावेदारी के लिए जब उन्होंने व्हील स्पिन किया, ठीक है, तो दूसरी दावेदार फरहाना बन गई। तो ये दोनों लड़कियां जो कार्टन डिलीवर नहीं करती वो भी बिग बॉस वापस ले जाते, ठीक है। तो यहाँ पे राशन कमाने का एक मात्र यही था कि भैया अपने लिए ये भी देखो कि आपको दावेदारी भी चाहिए और घर के लिए राशन भी चाहिए, तो ये एक जिम्मेदारी थी। अब इसमें आप देखिए सबसे बड़ी चीज कि ऑलरेडी जो है 25% राशन सेक्रीफाइस किया जा चुका था अपनी प्रायोरिटी अशनूर को कैप्टेंसी की दावेदारी देने के लिए, ठीक है। अशनूर के लिए 75% राशन जा चुका था, जिसपे किसी ने भी अभिषेक पर कोई क्वेश्चन नहीं किया कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा 75% राशन चला गया, तुम जो है अपनी कैप्टेंसी की फिलहाल अपना ये भी छोड़ सकते थे, तुम्हारे पास ऑप्शन भी था कैप्टेंसी छोड़ने का फिलहाल, तो तुम ये भी कर सकते थे। और सबसे ज्यादा खाने में दिक्कत जो है तुम्हें ही रहती है, सबसे ज्यादा पोर्शन भी तुम्हें ही चाहिए। किसी ने ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई कि भाई हमारा राशन क्यों ले लिया, क्यों ले लिया, ठीक है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब यहाँ पर जो है आती है अगली एक्टिविटी, जहां पे भाई ये भी इनको राशन कमाना था। अच्छा, फिर 2 ग्रुप्स तो ऑलरेडी बने हुए थे, ये सामान चेक कर रहे थे कि कौन सा अंदर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे फरहाना ने भाई जी जान लगाई अपनी, फिर भी उसने कोशिश की कि वो देखे कि क्या सामान जो है घर में रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तेल के लिए इन्होंने बड़ी फाइट की, बाद में तेल मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी इनका डिसमिस हो गया मुद्दा। अब यहाँ पे फरहाना के थे 7 कार्टन स्टोर रूम में और अशनूर के थे 5, जिसमें अशनूर महान बनने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कैप्टन किस काम का जो दूसरों के बारे में ही ना सोचे। तो ये जो पॉइंट था अशनूर जी, ये आपके दोस्त अभिषेक पर भी लागू होता है। ऐसा कैप्टन किस काम का जो घर वालों का 25% राशन सेक्रीफाइस कर दे आपकी दावेदारी के लिए, है ना। आप यहाँ पर महान बन रही हैं, लेकिन आपने अपने फ्रेंड को एक बार भी नहीं कहा कि भैया तू जो है वो 25% राशन ले लेता, रख लेता तू, ठीक है, दूसरा कुछ ऑप्शन चूज कर लेता तू, ठीक है। यहाँ पे उसने भी तो अपने ही बारे में सोचा, अपने ग्रुप के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, अपनी प्रायोरिटी के बारे में सोचा, तो इसको क्या कहेंगे, ये सेल्फिशनेस नहीं थी। और फिर यहाँ पे बात बढ़ती है और भाई यहाँ पे अभिषेक कहते हैं फरहाना को इनह्यूमन।
कि भाई 12 कार्ट अंदर थे, 12 कार्ट। आपको तो किसी ने इतना हाईलाइट करके नहीं बोला भाई कि 25% राशन, 25% राशन, ठीक है। तो मेरे को ये दोगलापन समझ में नहीं आएगा, इनको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। भाई आप करो, है ना, तो वही बात आ जाती है कि आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, है ना। तो अड्डा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता, मतलब ये वो वाली बात है भाई कि आपने किया अंदर तो वह आपने क्या डिसीजन लिया। आपका कंपटीशन कंपटीशन है, आप बोल रहे हो कि मेरे पास तो एक जो है ऑप्शन आया था, ठीक है, तो उसके पास भी तो बेचारी के पास ऑप्शन आया कि वो भी तो दावेदार बन सकती है, तो वो उसने भी अपने बारे में सोचा, तो भाई उसने क्या गलत किया इसमें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फरहाना गलत थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर वाले भूखे रह रहे हैं। नमक नहीं आया था उनके पास, नमक बिग बॉस ने बाद में भिजवा दिया था, वो भी दिखाया दिखाया नहीं इन लोगों ने। तो यहाँ पे नमक बिग बॉस ने भिजवा दिया था बकायदा, इतना बिग बॉस को भी पता है कि बेसिक क्या है। बस वो थोड़ा सा राशन पे खेल रहे थे तो उन्होंने खेला, ठीक है। लेकिन आपका मेन यहाँ पे क्या था कि आपकी दावेदारी भी नहीं जानी चाहिए थी। तो अशनूर जी, महान बनना था तो कई चीजों में और भी बना जा सकता था, लेकिन आपने महान भी बनी आप, और उसके बाद आपने उस चीज को हाईलाइट भी किया कि देखो मैं कितनी महान हूं। ये वही पिछले टास्क वाली बात हो गई भाई कि मैंने जितवाया भाई अभिषेक को, ठीक है। आज आप कह रही हैं मेरी वजह से आया राशन, कर तो फरहाना भी रही थी, ठीक है। अब उसने अगर अपने बारे में भी सोच लिया तो उसने क्या गलत किया। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का अगर एक एक इमेज बनी हुई है, जैसे कि मैंने कुनिका जी के भी लिए कहा था अभी थोड़ी दिन पहले कि एक इमेज बना दी गई है कि भाई ये गलत ही बोलेगा, ठीक है, ये गलत ही बोलेगी। ऐसा नहीं होता है, हर बोलते हैं ना कि गलत से गलत इंसान भी कभी कभी सही होता है। तो फरहाना इस केस में सही थी अगर वो अपने लिए लड़ी तो, लेकिन आपने उसको कह दिया इनह्यूमन है, ये इनह्यूमन, जैसे कि मुंह से निवाला खींच लिया हो उसने आपके कि नहीं नहीं ये तो वापस कर दो, ठीक है। तो ये बहुत गलत था। तो मुझे अभिषेक की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि भैया आप जो करके आए कर्मकांड वो बहुत बढ़िया चीज है, आपने क्या ही कर दिया, क्या डिसीजन लिया, वाह, ठीक है। लेकिन इसने जो किया वो बहुत गलत बात थी। तो ये चीज जो है बिल्कुल समझ से परे थी कि भैया ये क्या है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो है इनकी लड़ाइयाँ आगे बढ़ी, फिर अशनूर और फरहाना, भाई इन दोनों में देखो फरहाना जब लड़ती है ना तो वो एकदम लिमिट क्रॉस कर देती है, वो कुछ भी बोलती है, वो कुछ भी बोलती है एक्चुअली। तो जो है ये उसने सारी हदें कहीं ना कहीं पार की हैं। फरहाना जो है जब यहाँ पे कोनिका जी के साथ भी भिड़ी, क्योंकि कोनिका जी ने उसको बोल दिया था कि भैया ये सेल्फिश है, मतलब, और इसने जो है वो घर के बारे में नहीं सोचा, इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसने राशन छीन लिया। साथ ही साथ वहां पे जीशान कादरी वाला भी मुद्दा उठा था कि रिपोर्ट्स मांगी, रिपोर्ट्स मांगी, भाई अमाल ने मांगी, ये किया वो किया। तो वहां पे भाई इसने बोला कि कुनिका जी भी वही थी, उन्होंने भी बोला था उस चीज के लिए। तो यहाँ जो है बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद भाई कहीं ना कहीं फरहाना को ऐसा लगा कि कुनिका जी उसे टारगेट कर रही है, मुंह पे कुछ और बोल रही है, पीठ पीछे कुछ और बोल रही है। राशन वो उनसे पूछ पूछ के ही अंदर ले जा रही थी, ठीक है। और उसके बावजूद भी जो है उन्होंने उसको टारगेट किया असेंबली रूम में कि भैया ये मतलब सेल्फिश अपना बिहेवियर दिखाया। चलो यहाँ तक ठीक है कि आपको कोई चीज किसी की बुरी लगी, आप कॉल आउट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन क्या होता है ना कि एक तरीका होता है किसी का। अब जैसे कि पिछले मुद्दे में फरहाना बिल्कुल सही थी, अब तक सही जा रही थी, लेकिन जब वो लड़ाई करने पे जाती है ना तो वो बिल्कुल ही नीचे गिर जाती है। मतलब पूरी वो बोलते ना लिमिट क्रॉस कर देना। आपको अगर अपनी बात रखनी है तो एक दायरे में भी वो रखी जा सकती है। देखो बिना बदतमीजी किए, बिना गाली गलौज के भी लड़ाइयां लड़ी जा सकती हैं, ठीक है। अगर आप लड़ सकते हैं तो अब वो आप पर डिपेंड करता है, आपका आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि फरहाना जब बोलती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मतलब अगली हो जाती हैं चीजें, बहुत गलत लेवल पे चली जाती हैं, और फरहाना को थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। देखो भाई, हमें घर से यही शिक्षा दी जाती है कि अगर हमें अपने से बड़ों को भी कॉल आउट करना है तो उसे कॉल आउट करने का एक तरीका होता है। आप ठीक है, आप चिल्ला लो, आवाज बुलंद कर लो, लेकिन उसमें बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। आपकी बात में पॉइंट होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, लेकिन बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। आप कह रही हैं कोनिका जी को कि भाई आपसे मेरे को तू पर आने की वो मत करो, तो अगर आप तू पर चली जाएंगी तो उसमें भाई कौन गलत दिखेगा बताइए मेरे को, फरहाना जी। अगर आप से तू पर चली जाती हैं तो उसमें कुनिका जी का कुछ घट जाएगा, लेकिन आपका जरूर घट जाएगा।
आपको लोग बदतमीज बोलेंगे, आपको लोग गलत बोलेंगे, आपका पॉइंट आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगी। बदतमीजी के साथ कभी भी पॉइंट प्रूव नहीं किए जाते, बल्कि आप और ज्यादा गलत हो जाते हो, अपना मुद्दा आप अपने अगेंस्ट कर लेते हो। तो अगर आप यहाँ पे सही भी थी, ठीक है, आपको चलो उनकी बात बुरी लगी कि भाई आपके सामने वो कुछ और बोलती हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ और बोलती हैं, तो भी आपने इस मुद्दे को इतना ज्यादा रायते की तरह फैला दिया, कचरा कर दिया बिल्कुल, कि अब इसमें से आपके जो फेवर में चीजें बोली जा सकती थी वो पॉइंट्स कलेक्ट करने ही बहुत मुश्किल है। आपने इतना फैला दिया, ठीक है, आपने बहुत बुरी बुरी चीजें बोली, स्टूपिड वुमन है, ये वो है। तो भाई कोनिका जी ने भी बहुत सारी चीजें बोली, शिट माउथ है ये, है ना। यहाँ पे आपको अशनूर ने जब टोका कि भैया तमीज से बात करो, थोड़ा उम्र का लिहाज करो, रिस्पेक्ट से बात करो, तो आप उन पे भी चढ़ गई कि भैया जाओ कोनिका जी तलवे चाटो अभिषेक और अशनूर के। भाई एक चीज मैं आपको बोलूं कि कोनिका जी आपकी एज की डबल है, ठीक है, और हमारे घर में हमेशा हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि बड़े अगर गलत जाएं तो उनको कॉल आउट नहीं करना, लेकिन हमारे घर वाले जो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, जो संस्कार देते हैं, कहीं ना कहीं हमें उनकी भी कदर करनी चाहिए और उनका भी मान रखना चाहिए। जब बात आए अपनी बात रखने की, तो उसको रखने का एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि आप उल्टा गलत ना पड़ जाओ अपने सही मामले में भी। हर चीज को बोलने का, उसको जो है प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, लेकिन आप जब जाती हैं और जब मुंह खोलती हैं तो कचरा कर देती हैं। तो ये जो है चीज फरहाना की बहुत ज्यादा गलत थी, और कोनिका जी के साथ जो बिहेवियर था वो गलत था। भले ही कोनिका जी ने उधर कुछ बोला उधर कुछ बोला, देखो कोनिका जी का स्वभाव है भाई कि जहां वजन वहां भजन, जहां उनकी थोड़ी तारीफ हो जाती है वो उस तरफ हो जाती है, अगले हफ्ते वो आपको किसी और ही तरफ मिलेंगी। कभी उनको अभिषेक बिल्कुल बुरे लग रहे थे, अशनूर बिल्कुल बुरी लग रही थी, आज वो उन्हीं के पास बैठी हैं, उन्हीं के साथ बैठी हैं, उन्हीं को अच्छा बोल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है भाई कहीं ना कहीं जो है कोनिका जी, ठीक है, वो देख रही हैं, वो अपना गेम खेल रही हैं, जो भी है सब खेल रहे हैं घर के अंदर, लेकिन भैया फरहाना दायरा क्रॉस मत करो, क्योंकि आपको ही कॉल आउट किया जाएगा, फिर कोनिका जी को एक शब्द भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपने इतना ज्यादा उस मुद्दे को बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद बोलते हैं ना जिसको, वो आपने कर दिया। अब यहाँ पर जो है उसके बाद हमने देखा कि अमाल मलिक असेंबली में, हमने देखा कि जीशान और शहबाज ने कह दिया कि हमें पसंद है भाई अभिषेक की कैप्टनसी, थोड़ी बहुत करेक्शन की जरूरत है, बाकी हमें पसंद है। तो अमाल जो है भाई चिढ़ गए। मुझे लगता है कि अमाल ग्रुप के लीडर बनने की अब कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना सारे ही अणखी हैं। जीशान जी हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, बसीर है वो भी अपने हिसाब से चलते हैं, अमाल खुद अपने हिसाब से चलते हैं, शहबाज को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे तान्या है वो भी अपने हिसाब से चलती है, उसको भी कोई रोक नहीं सकता किसी से बात करने से, कुछ बोलने से, है ना। तो यहाँ पे भाई आप लीडर नहीं बन सकते हैं अमाल, और आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ये तो हो गया क्लासरूम जैसा कि तू मेरा दोस्त है तो मैं उससे बात नहीं करता तो तू भी इससे बात नहीं करेगा, समझ गया ना, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो ये शहबाज से चिढ़ गए कि भैया तुमने जो है उसकी कैप्टनसी को लाइक क्यों दिया ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोलिंग रवैया है ये आपकी दोस्ती में दरार डाल सकता है। वैसे ही आप दोस्ती में बड़े बदनाम हो गए, घर में आप किसी के दोस्त नजर नहीं आते, क्योंकि आप पीठ पीछे बहुत बोलते हैं अपने ही दोस्तों के बारे में। तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे अमाल को रखनी चाहिए, हर चीज में अथॉरिटी, कोई बोल रहा है टच मत करो तो मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। अगर आपको कोई ऐसे लड़ाई में टच करे तो क्या आप प्रोवोक नहीं होंगे, क्या आप इंस्टिगेट नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो है तान्या और अभिषेक में भी एक छोटी सी बहस हुई, जिसमें जो है अभिषेक ने तान्या से कह दिया कि तुम एक्टिंग कर रही थी, तुम एक्टिंग कर रही थी जिस वक्त तुमने बोला कि मेरे पैर में दर्द थोड़ा सा तो लगा था यार सच में अभिषेक यहाँ गलत नहीं था, लगा था थोड़ा सा कि उसने किया तो है। तो अभिषेक ने टॉन्ट मारा कि एक्टर ही दूसरे एक्टर को जो है वो पहचान सकता है, तो वह तान्या जी आपने मुझे पहचान लिया और मैंने आपको पहचान लिया। तो तान्या ने बोला तुमने ही मुझे आइस पैक ला कर दिया था और तुमने ही मुझे दवाई भी दी थी, अब तुम किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हो। तान्या को पता है भाई कहाँ कौन सा कार्ड प्ले करना, मैंने बोला ना ये बहुत कैलकुलेटिव बहुत स्मार्ट है। तो यहाँ पे तान्या कि खुद दवाई लेकर आया, आइस पैक लेकर आया और अब मेरी बीमारी का मजाक बना रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अभिषेक ने कहा कि देखो आपने एक्टिंग की है,
आपने की है भाई एक्टिंग, ठीक है, और वो बहुत ही साफ था। हाँ मैंने आपको दवाई दी लेकिन अगले दिन आप एक्टिंग ही कर रही थी। तो भाई यहाँ पे अमाल मुझे उठा के लेके जाएगा, कभी अमाल मुझे खाना खिलाएगा। भाई तान्या जो ऐसी ऐसी चीजें कर जाती है ना जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। खैर भाई ये एपिसोड काफी एंगेजिंग रहा, जो गलत था और जो सही था हमने अपने हिसाब से आपको बताया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है तो आप भी बताइए, जैसे मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।